नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जल्द जारी की जाएगी, जिसमें किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। यह किस्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए शहर से जारी करेंगे। इस योजना के तहत किसान साल में 3 बार सीधे खाते में आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सड़कें देश में उत्कृष्ट हैं, जिससे राज्य व्यापार का आदर्श हब बन गया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मजबूत नीतियों का परिणाम है। गोयल ने यूपी की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की भी खुलकर तारीफ की। वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ विरोध बढ़ गया है। तमिलनाडु के बीएलओ और राजस्व कर्मचारी बायकाट पर चले गए हैं। वहीं केरल सरकार ने स्थानीय चुनावों तक एसआईआर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 12 राज्यों में 50.11 करोड़ फार्म बांटे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि एजेंसियों को बिना सोचे समझे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, पहले जेल और बाद में जांच नहीं होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र पर उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरा संविधान बदलना पड़ेगा, जो उन्हें होता हुआ नहीं दिखता। जापानी पीएम साने ताकाइची ने कहा कि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान सेना भेजेगा। जवाब में चीन के ओसाका काउंसल जनरल ने चेतावनी दी कि दखल देने वालों की गर्दन काट देंगे। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूत तलब किए और तनाव तेजी से बढ़ गया है। चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने की हिदायत भी दी है। बांग्लादेश में शेख हसीना को दी गई मौत की सजा के विरोध में बैन की गई आवामी लीग ने देशव्यापी बंद बुलाया है। पार्टी ने फैसले को बदला लेने वाला बताया और चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि मुकदमे की सुनवाई जल्दबाजी में हुई और कई गवाहों की गवाही पूरी सुनी नहीं गई। मॉस्को में यूसी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस संबंध वैश्विक स्थिरता की रीढ़ हैं। दोनों देश कई नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। उनका बयान ट्रंप के उस फैसले के बाद आया है जिसमें रूस से तेल खरीदने का भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी देश रूस के साथ व्यापार करेगा तो उस पर बहुत कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। ट्रंप ने संकेत दिया कि रिपब्लिकन सांसद रूस को निशाना बनाने वाले कड़े कानून आगे बढ़ा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की उनकी कोशिश से अब तक सफल नहीं हुई है। दिल्ली के लाल किला के पास आत्मघाती धमाका करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो सामने आया है। इसमें वह फिदायनी हमले को शहादत मिशन बताता नजर आ रहा है। 10 नवंबर को उसने i20 कार से ब्लास्ट कर 15 लोगों की जान ले ली थी। मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 6 डॉक्टर शामिल हैं। जांच एजेंसियां मॉड्यूल और तकनीकी नेटवर्क की तलाश में जुटी हैं। बिहार चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है और 20 नवंबर को गांधी मैदान में एनडीए सरकार शपथ लेगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नीतीश पुराने चेहरों को रखेंगे या नई टीम के साथ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ के दौरान 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडम्मा के मारे जाने की खबर है। उसकी पत्नी राजे और 6 नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में डीकेएस जीसी सदस्य शंकर के मारे जाने की भी जानकारी मिली है। सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल अभियान जारी है। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना सुनाया गया है। दोनों को रामपुर जेल भेजा गया है। 55 दिन बाद आजम फिर सलाखों के पीछे चले गए हैं। मामला फर्जी दस्तावेज तैयार करने से जुड़ा है। बिहार चुनावी हार के बाद आरजेडी में घमासान बढ़ गया है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव को हार का मुख्य दोषी बताया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई अब सड़क तक उतर आई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की अदालत ने अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई। उन पर छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप है। भारत में रह रही हसीना ने फैसले को राजनीतिक साजिश बताया। शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा कि मौत की सजा कहीं भी हो, चिंता का विषय है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक युवक चाकू लेकर टैक्सी ड्राइवर पर टूट पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सोहेल अहमद तेजी से हमला करता हुआ नजर आया। मौके पर सीआईएसएफ टीम ने तुरंत दौड़कर उसे दबोच लिया और चाकू छीन लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है। प्रयागराज में दफन मिली महिला की पहचान 17 वर्षीय साक्षी यादव के रूप में हुई। उसकी हत्या सेना के जवान हर्षवर्धन सिंह ने की थी, जिससे उसकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती थी। लड़की शादी का दबाव डाल रही थी, जिसके बाद आरोपी ने चाकू मारकर हत्या की और शव को मिट्टी में दफना दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
कानपुर में लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी गिरफ्तार हुई, जो प्यार और शादी के जाल में फंसाकर बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और 2 दरोगाओं से करोड़ों ऐंठती थी। वह लोगों पर फर्जी रेप केस दर्ज कर ब्लैकमेल करती थी। एक दरोगा की शिकायत के बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। बद्रीनाथ में तापमान -8 डिग्री पहुंचा और झीलें जम गई। राजस्थान में 15 साल बाद नवंबर में माउंट आबू का पारा शून्य पर पहुंचा। एमपी के 26 जिलों में शीतलहर अलर्ट है और स्कूलों के समय बदल गए हैं। दिल्ली में सोमवार को 3 साल की सबसे ठंडी सुबह रही। WPL के चौथे सीजन की शुरुआत 7 जनवरी को होगी। शुरुआती मैच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में और बाकी मुकाबले बड़ौदा में हो सकते हैं, जहां फाइनल भी प्रस्तावित है। 27 नवंबर को मेगा ऑक्शन दिल्ली में होगा। पिछली बार 4 शहरों में मेजबानी की थी, इस बार मुंबई और बड़ौदा को प्राथमिकता मिली है। महिमा चौधरी और संजय मिश्रा की रोमांटिक कॉमेडी दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। मेकर्स ने पोस्टर जारी कर इसकी पुष्टि की है। फिल्म में अनोखी शादी और हास्य से भरी कहानी दिखाई जाएगी, जिसका प्रमोशन सोशल मीडिया पर पहले भी चर्चा में रहा है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।